हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुराग यादव। अभी हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं उन सब के बारे में बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप कक्षा 9 में का शुभारंभ कर रहे हैं विज्ञान में, ठीक है, तो आप वीडियो को देखिएगा पूरा बढ़िया से। अगर समझ में आएगा तो आप आगे की वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और बस और ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है, बस यही कहना है कि आप बच्चे बूढ़े मतलब छोटे बच्चे जो कोई भी हों सारे ये लोग ये वीडियो देख सकते हैं। एक सेकंड थोड़ा फ्रेम सही कर दूँ, अब सही है ना। चलिए कोई सा भी हो यार, थोड़ा सा चलो जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ये चूल्हा हाथ में है तो इसको निकाल दूँ, ठीक है। ये भी वीडियो में आ गया, चलो इतना काट दूंगा, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। फिर से यहीं से काट के बनाऊंगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुराग यादव। अभी हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, बहुत अच्छे से निवेदन है कि आप लोग आराम से बैठ जाइएगा। अगर सोए हैं तो सोए रहिएगा। आधे एक घंटे की 1 घंटे की वीडियो होगी और 1 घंटे में आप सब कुछ हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे बढ़िया से, ठीक है। मज़े मज़े में सब कुछ जान जाएंगे। कापी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे सीख जाइएगा। आपके दिमाग में सारी चीज़ जाएंगी, ना कि नोटबुक में जानी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, बकैती नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है, ठीक है। अपन लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास तो बहुत सारी पदार्थ हैं। घड़ी भी हमारे पास है, आस में क्या पास में ही है, ठीक है। जूता चप्पल, माइक, टेंट स्टैंड, मोबाइल बोर्ड, चेन, बेंच, जंगला, दीवार, ईंट, सब कुछ है ना। तो ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। जी हाँ, सारी चीज़ें पदार्थ हैं। अच्छा ठीक है, पदार्थ हैं तो पदार्थ होता क्या है ये बताओ, पदार्थ का परिभाषा बताओ, ठीक है। तो मैं आपको पदार्थ की परिभाषा बताना चाहता हूँ। आई होप माइक में आवाज़ जा रही हो, ठीक है। तो अब मैं अभी आप सबको पदार्थ का परिभाषा बताने वाला हूँ। मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा, अगर माइक में आवाज़ नहीं जाएगी तो उससे फ़ोन से ही काट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, पदार्थ जो होता है, पदार्थ की परिभाषा एक बताइए, ठीक है। तो पदार्थ हमारे चारों ओर, ध्यान सुनिए, मैं परिभाषा बताता हूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा बढ़िया से। हमारे चारों ओर उपस्थित सारी चीज़ें हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। तो पदार्थ होने के लिए क्या होना चाहिए, उस कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और वो स्थान घेरे मतलब उसमें एक आयतन होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। जो भार होता है W=mg होता है और मास जो होता है वो द्रव्यमान होता है, केजी में मापते हैं, उसे न्यूटन में भार को मापते हैं। फिजिक्स में मिलेंगे ना, गर्दा गर्दा करेंगे उसमें भी, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देखिए हमारे आसपास पदार्थ बहुत सारी हैं। तो ये देखिए पदार्थ है ना, तो पदार्थ बाहर से दिखता कैसा है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो पदार्थ तो इससे मतलब ऐसे ऐसे करे, ठीक है, ऐसे। अरे ये कहो गर्दा उड़ रहा है इसमें से, थोड़ा छोटा छोटा दिख नहीं रहा लेकिन कुछ उड़ रहा है, तो ठीक है। तो मतलब यार इसमें तो कुछ उड़ रहा है, मतलब ये बना किससे है, हमारी बॉडी किससे बनी है, हमारी बॉडी कोशिका से मिलकर बनी है। तो ये किससे बना, पदार्थ से मिलकर बना है। पदार्थ से हमारी बॉडी भी बनी है, ठीक है, लेकिन ये मतलब इसकी भी इकाई एक पदार्थ है। तो पदार्थ मतलब पदार्थ से मिलके बना है, पदार्थ है, वस्तु है एक, ठीक है। लेकिन इस बना किससे है, तो ये कणों से मिलके बना है, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, अवयव जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अवयव यानी कण के बारे में कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है।
ठीक है। पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है। तो कणों से मिलकर बना होता है, तो कणों की वैज्ञानिक जो लोग हैं ना, खोज भेज ज़्यादा करते हैं यार। तो ये कणों से मिलकर बना है, पता तो लगा लिया खोद खोद के कि इसमें ये जो छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। तो कण जो होते हैं उनको भी थोड़ा सा छोड़ छोड़ के ना, तो कणों के बारे में भी थोड़ा सा कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष निकाले। तो कणों के बारे में भी जो निकाले वो भी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। बढ़िया से सीख लेते हैं। जब इतने अंदर घुस रहे हैं तो हम भी घुस जाएँ, क्या जाता है, वैज्ञानिक लोग आगे घुसे ही हैं तो हम भी घुसते चलते हैं, ठीक है। चलो घुसे, ठीक है। तो पदार्थ के कणों को ऐसे जूम किए, पदार्थ को जूम किए तो इसके कण मिले। अब कणों के बारे में थोड़ा स्टडी किए तो क्या पता पाए कि ये जो होता है पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे क्या है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे हैं, कैसे पता चला, ये बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा आपको एक प्रयोग बताता हूँ मैं आपको, आप प्रयोग कीजिएगा। खाली हत्यार बैठे हो तो प्रयोग ही किया करो, ठीक है। कैसे प्रयोग करना है कि आप एक, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, वैसे आर्ट मेरा, कला मेरा बहुत गंदा है लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे एक बीकर ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बीकर लिया आप, ठीक है। ऐसे ये बीकर नहीं है, एक मतलब कोई बर्तन है, ठीक है, भगोना टाइप का, ठीक है। और इसमें आप क्या करिए, इसमें पानी भर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक आप एक यही एक स्तर है यहाँ पे, यहाँ तक आप पानी भर दीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। पानी भर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए क्या देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए आप एक मतलब एक करछुल, ठीक है, करछुल यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ऐसे करछुल ऐसे तो रहता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे करछुल, यह करछुल क्या किया आप यहाँ पे नमक डालिए, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सूत्र है। तो ये H2O है और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने H2O है, इसमें आपने मिलाया क्या, पानी मिलाया। पानी में क्या मिलाया, नमक NaCl मिलाया, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखिए ये पानी जो है ना, अगर ऐसे हिला दोगे तो इसके कण गतिशील हो जाएंगे ना, लेकिन तब तो गतिशील हो जाएंगे, लेकिन पानी को एकदम स्थिर रख दीजिएगा, ऐसे समतल स्थिर रखे ना, और पानी स्थिर रहेगा तब उसमें आप डालेंगे, डाल दिए सिर्फ ऐसे छोड़ दीजिए ना, तो आप देखेंगे पदार्थ के कण ये इसमें गया ना, तो पदार्थ ये जो NaCl के कण एक करछुल इसमें गया, तो भाई अब देखो ये 3-4 लीटर पानी है, उसमें एक करछुल डाल दिए इसमें ना, तो इसका लेवल तो बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा इतने भरे लेकिन बढ़ना तो चाहिए ना। लेकिन आप देखेंगे ना प्रयोग जब किया गया तो पता चला कि उसका लेवल जो तनिकवा है वो भी नहीं बढ़ा, मतलब कुछ भी बढ़वे नहीं किया, मतलब ऐसा लगा कि उसमें कुछ मिलाया ही नहीं गया है। तब यार पढ़ा ये जो NaCl के कण है वो कहाँ गए, ठीक है। तो वो कहाँ गई ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए जल है ना, तो जल के कण जो होते हैं यहाँ पे ऐसे देखिए, ठीक है। जल के कण ये है ना, तो ऐसे ऐसे होते हैं जल के कण। जल एक पदार्थ है, पदार्थ के कण यानी जल के कण ऐसे ऐसे हैं, तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे जगह पाया जाता है, गैप पाया जाता है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो गैप पाया जाता है, मतलब जो खाली जगह पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गैप होता है इसे क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नया भूल जाओगे, अंतराणविक स्थान, अंतराणविक स्थान, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच जो गैप होता है, खाली जगह होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं, ठीक है। तो ये अंतराणविक स्थान होता है, और इन कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अंतराणविक बल कहते हैं। ये 2 कण हैं, 3-4 कण हैं ना, तो इनके बीच जो एक आकर्षण बल लगता है बल, अभी मैं बताता हूँ, कणों के बीच आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अंतराणविक बल कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर अंतराणविक बल कोई पूछेगा तो क्या बताओगे कि पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो क्या कहते हैं, अंतराणविक बल कहते हैं। और जो क्या कहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच जो खाली जगह होते कहते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे NaCl डाले तो इसके लेवल में बढ़ा नहीं, तो क्या हुआ ना कि NaCl के जो कण हैं ये आके यहीं पे बैठ गए, ठीक है।
छोटे छोटे हैं, ऐसे बैठ गए। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो पदार्थ के कणों के बीच अंतराणु स्थान होता है उसमें जाके बैठ भी जाते हैं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि उसमें जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इससे पता चला कि पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में गैप भी पाया जाता है, ये भी पता चलता है इससे, ठीक है। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए ना। और अभी मैंने आपसे बताया कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ जो इसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान रहता है वो पदार्थ होता है। और क्या चीज़ पदार्थ नहीं होती है, तो पदार्थ ऐसी भी चीज़ें होती है जो पदार्थ नहीं होती, जैसे हम इस सबको छू सकते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। तो जैसे लाइट हो गया, ये आपका पदार्थ नहीं है, ठीक है। प्रेम, घृणा, दुख, ये सब पदार्थ नहीं है। प्रेम कैसे पदार्थ नहीं है, मैं बताऊँ। अगर कोई पूछे प्रेम पदार्थ क्यों नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे कि प्रेम को छू सकते हो, ये देख सकते हो, प्रेम अंधा होता है, नहीं देख सकते। सूंघ सकते हो, नहीं सूंघ सकते। सुन सकते हो, नहीं सुन सकते। तौल सकते हो प्रेम को, अरे मैं तो इतना प्रेम करता हूँ, 2-3 किलो प्रेम करता हूँ अपने उससे, ठीक है। तो नहीं पता कर सकते ना कि कितना करते हो, तो लोग 1-2 किलो करते हो प्रेम, ऐसा नहीं होता है ना। तो मतलब अगर कोई पदार्थ है तो उसको मापा जा सकता है, ठीक है। द्रव्यमान उसका होगा, यानी कि उसे केजी में मापा जा सकता है, या फिर उसकी छोटे जो इकाई हैं मिलीग्राम, ग्राम, इसमें मापा जा सकता है। लेकिन मतलब इसे तौला जा सकता है, ठीक है। तो वो पदार्थ होगा, ठीक है, जिसे तौला जा सकता है। तो ये देखिए अंतराणु का स्थान हुआ ना, तब ये देखिए ना, इससे पता चला कि पदार्थ के कण होते हैं बहुत छोटे छोटे हैं और पदार्थ के कणों के बीच में गैप भी पाया जाता है, ठीक है। तो इससे पे क्या पता चला कि पदार्थ के कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे आके बैठ गए, ठीक है, ये हो गया। अब और एक देखिए इसके बाद क्या होता है कि पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा कि आपकी भाभी, मान लीजिए कोई दोस्त है, लड़की है, पकौड़ी वकौड़ी बगल में बना रही है, खूब दूर से हवा चला आया, आपके नाक में सुगंध आया और आप सूंघे, हाँ पकौड़ी कोई बना रहा है, आप चले गए छुछुआते, मतलब देखते देखते सूंघते, ठीक है। तो ऐसे कैसे, क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला? कुछ नहीं ना, मैं बताता हूँ, ऐसे भी होता है। और देखिए आप एक मतलब कहाँ गया अभी, चलिए कोई बात नहीं, कहीं पूछिए, ठीक है, मैं बताऊं। अभी मैं क्या कह रहा था कि वहाँ पे भी जो एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ पे आप स्थिर जल लीजिए या फिर उसे घोलिए, मतलब मिलाइएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक स्थिर जल लीजिए, ठीक है, पानी लीजिए। ऐसे मैं इस एग्जाम्पल से दिखाता हूँ आपके पदार्थ के कण। जैसे गर्म खाने की खुशबू आपके नाक में पहुँच जाती है, कैसे पहुँच जाती है? क्योंकि पदार्थ की कण जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जब गर्म रहता है तो उसमें ज़्यादा रहता है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब यानी गति ऊर्जा, यानी गति भागने वाली शक्ति ज़्यादा रहती है, और भाग के वायु के कणों में के साथ मिलके आपके नाक में पहुँचता है, जिससे आप पता चला जाता है कि गर्म खाना है, मतलब अच्छे खाने के खुशबू पता चलता है, ठीक है। अब देखिए एक मतलब कोई भगोना लीजिएगा, इसमें पानी रखिएगा और ये हिले डुले ना, मतलब एकदम स्थिर रहे, ठीक है। ऐसे थोड़ा मैं स्पीड में हूँ क्योंकि मुझे कहीं पे जाना है, ठीक है। तो डोंट वरी, मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो आप बोल दीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। जल्दी में हूँ थोड़ा सा, तो मैनेज किया थे। ये है अपना पानी है ना, ये स्थिर है, ठीक है। ये क्या है? स्थिर है। यहाँ पे स्थिर लिख देता हूँ आपकी बार, ठीक है, स्थिर है। क्यों स्थिर है? अगर हिलाओगे तब तो भाई गति करेगा ही ना, तो पदार्थ के कण गतिशील तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर स्थिर है तब भी पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए इसमें आप क्या डालिएगा, इंक डालिए, स्याही आप 2 बूंद डालिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए, ठीक है। देखिए हमें डाल दीजिए, मैं आपको बना दूँ कैसे बनाऊँ, ठीक है। ऐसे है कोई, ऐसे और ऐसे बूंद बना दीजिए, बूंद ऐसे है, ऐसे बूंद तो रहता है ऐसे, ठीक है। ऐसे आप डालिए, ठीक है, ऐसे बूंद, ठीक है, ऐसे आप डालें ऐसे बूंद ना। अब देखेंगे क्या ना कि आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे ये पानी ऐसे स्थिर है ना, लेकिन यहाँ पर भी पूरे पानी में धीरे धीरे करके फैल जाएंगे। हालांकि साथ डालेंगे तो धीमे धीमे फैलेगा, लेकिन इंक डालेंगे तो तेज़ी से फैलेगा। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मतलब उन गाढ़ा और हल्का के कारण होता है ऐसा, ठीक है। तो पदार्थ के कण
धीरे धीरे फैल जाते हैं। तो कैसे होते हैं, तो पदार्थ के कण जो होते हैं पानी के ना ऐसे 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 झकझक करते हैं, गतिशील गति होते करते रहते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, गति करते रहते हैं। और जब इंक डालते हैं उसमें तो इंक के कणों को भी लेके ऐसे 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 करके फैला देते हैं, ठीक है, मतलब इधर से उधर फैला देते हैं, जिससे पूरा पानी नीला रंग का हो जाता है। जैसे नीला ब्लू इंक डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जो डालेंगे वही कलर का हो जाएगा, ठीक है, पूरा पानी, ठीक है। तो ऐसा होता है। इससे क्या पता चला कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। और तो इससे पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। मतलब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, भौतिक ऊपर से कैसे दिखता, भौतिक जो होता है संगठन उसके आधार पर देख रहे हैं कि मतलब बाहर से कैसे दिखता है। रासायनिक संगठन अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। पदार्थ पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप भी किसी को आकर्षित करते होंगे या कोई आपको आकर्षित करता होगा, ऐसे पदार्थ के कण भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे नहीं, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल दूँ, कला तो ख़राब है लेकिन यहाँ पे बना देता हूँ कुछ, ठीक है। ये मान लीजिए एक है ऐसे टोटी लगा है पानी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, टोटी बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये टोटी है, ठीक है, अपना ये टोटी है और इसे खोले, ठीक है। तो ऐसे पानी गिर रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पानी गिर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पानी इसमें से गिर रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है इसमें से। आप क्या कीजिए ना, ऐसे हाथ लगा दीजिए वहाँ पे। तो हाथ लगाया, ऐसे पानी ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे हाथ लगाए बीच में, ऐसे पानी गिर रहा है, लगाए ऐसे, तो क्या हुआ ना, ऐसे फैल गया, फिर नीचे आके ऐसे ऐसे करके ऐसे मिल के ऐसे गिरने लगा, ठीक है। पानी ऊपर से ऐसे गिर रहा है, ऐसे फैला, फिर नीचे आके ऐसे मिल के गिरा, ठीक है। तो इसे कैसे यार कैसे कर लेते हैं लोग, मतलब ऐसे ऊपर से आया ऐसे फिर आके मिल गए, कैसे मिल गए। तो यही इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये समझ गए ना कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये एग्जाम्पल सटीक है ना, कि ऐसे पानी गिरा, हाथ लगाए, फिर भी नीचे से फिर भी आकर्षित कर लिया, ठीक है। तो इससे पता चला पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब ये भी पता चल गया कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखते हैं ना, पदार्थ के कणों के बारे में हम इतना जान गए कि पदार्थ के कण बने कैसे हैं, मतलब पदार्थ के कणों की गुणधर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ की अवस्थाएँ क्या होती है, भौतिक अवस्थाएँ क्या होती है, ठीक है। तो ये जान लेते हैं कि होती क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं क्या होती हैं, मतलब बाहर से पदार्थ किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ये मिटा दूँ, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ कणों से मिलकर बना है, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। हाँ, तो देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। बहुत सारे इंस्टेंट कंडेंसर और प्लाज्मा को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके लिए 25 मिनट का वीडियो मैं एक एक्स्ट्रा बना चुका हूँ, अपलोड नहीं किया हूँ, अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 2-4 दिन में। और तब देख लीजिएगा जाके, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। अभी हम 3 मुख्य रूप से जो होते हैं वो पढ़ेंगे, ठोस, द्रव एवं गैस। याद रखिएगा, ठोस, द्रव एवं गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैस। क्या, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैस, याद रखिएगा, ठीक है। ठोस, द्रव एवं गैस बहुत मतलब रियल केस में ठोस, ये देखिए ये क्या है, ठोस है, जो मतलब जिसमें इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। आकार का मतलब ये सिलेंड्रिकल आकार का है, आयतन मतलब ये 2-4 ml जो कुछ भी होगा ये आयतन है ना इसका। तो ये मतलब फिक्स है, मतलब ये, और इसे दबाया नहीं जा सकता, ये संपीड़न है, संपीड़ है, मतलब ये दृढ़ है, इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठोस हो गया। लिक्विड मतलब द्रव क्या है, तो द्रव मतलब पानी,
दूध, ये सब द्रोह हैं, ठीक है। तो द्रोह क्या होते हैं, जो मतलब जिनका आकार तो आकार निश्चित नहीं होता, आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अभी मैं सब कुछ बताता हूँ। संपीड़न बहुत कम होता है, ठीक है इनका, तो इनके मैं थोड़ा बताता हूँ, चलिए ठीक है। और गैस जो होता है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये मैं क्या बाबा कर दिया हूँ, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पदार्थ की अवस्थाएँ होती हैं, 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक प्रयोग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रयोग करता हूँ ऐसे, ठीक है। ये हो, ये भी बना, ये बना, ये बना, ठीक है, ये बना ना। अब इसके कणों को मैं बना देता हूँ, ठीक है, बड़ा बड़ा बनाता हूँ थोड़ा, ऐसे है। ऐसे है, ठीक है, इस तरह से है ना। देखिए आपने देखे होंगे कि ये पदार्थ के कण अवयव जिनसे मिलकर बना है यार, छोटे छोटे, जूम करके देख रहे हैं, जूम करके ऐसे देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े नहीं होते कि दिख देंगे, छोटे छोटे रहते, जूम करने, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है क्या, इसमें पास पास हैं, इसमें इसके कंपेयर में इससे दूर दूर हैं, इसमें सबसे दूर दूर हैं। तो क्या कह रहे हैं, इस यहाँ पे देखिए इसके बीच, कणों के बीच जो खाली जगह होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतराणविक स्थान कहते हैं। तो इसके अंतराणविक स्थान इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा। तो अंतराणविक स्थान यहाँ पे देखिए, अंतराणुविक स्थान, इसमें ठोस में सबसे ज़्यादा, कम, सबसे कम। और ये में है मध्यम, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा ठोस से, इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। अंतराल भी ज़्यादा है। अब देखिए पदार्थ के कण जितने पास पास रहेंगे उसके बीच आकर्षण बल उतने ज़्यादा रहेगा, पदार्थ के कण जितने दूर दूर रहेंगे उसके बीच आकर्षण बल उतने कम रहेगा, ठीक है। इतना समझ गए ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो होगा, पदार्थ के कण जब पास पास हैं तो ठोस हैं, मार दो मूड फूट जाएगा। अब गैस भर के मारोगे मूड फूटेगा नहीं फूटेगा, पर उसके कण दूर दूर रहेंगे, भागेंगे, ऐसे गति करेंगे इधर उधर, ठीक है, रैंडमली। तो इसमें जो होता है, इसके कण एक बंधे रहते हैं आकर्षण बल से, इसमें भी बंधे रहते हैं लेकिन कम बंधे रहते हैं, लेकिन इसमें ना के बराबर बंधे रहते हैं, मतलब छुट्टे साड़ रहते हैं, भागते हैं इधर उधर, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब इसके कोई देखभाल करने वाला नहीं है, भागते रहते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखभाल रहता है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। ये इसी वजह से इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्योंकि इसका अंतराणविक बल जो होता है वो जकड़ के रखता है इनको, इससे ये दृढ़ होते हैं, ठीक है। और ये संपीड़न भी इसका कम होता है, इसको ज़्यादा पिचकाया नहीं जा सकता क्योंकि इसके बीच जगह कम होता है, अंतराणविक स्थान कम होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जिसके बीच देखिए कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी संपीड़ितता, वो कि मतलब जो होता है उसके बीच के, मतलब उसके बीच जगह के जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब अंतराणविक बल के अंतराणविक स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, तू घटेगा तो मैं भी घटूंगा, ठीक है। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा रहता है कि, और हम तो उठेंगे सनम तो तुमको भी उठा लेंगे, ठीक है। ऐसा है कि मतलब दोनों लोग बढ़ेंगे दोनों लोग घटेंगे, इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब संपीड़ितता का, जब इसके बीच अंतराणविक स्थान बढ़ेगा तो संपीड़ितता भी बढ़ेगा, मतलब जितने खाली स्थान उतने ज़्यादा संपीड़ितता, और इसमें मध्यम स्थान रहेगा तो बहुत कम संपीड़ितता रहेगा, लेकिन इसमें तो ना के बराबर ही रहता संपीड़ितता, ठीक है, क्योंकि इसमें स्थान भी कम ना के बराबर ही रहता है, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आया ना। अब इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, आकार और ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का जो होता है आकार निश्चित नहीं होता है, क्यों नहीं निश्चित नहीं होता? देखिए ये चाक है तो चाक का आकार और आयतन दोनों निश्चित है ना, लेकिन द्रव है, द्रव को आप बाल्टी में रखिए, थाली में रखिए, गिलास में रखिए, कहीं पर भी रखिएगा तो जिसमें रखेंगे उसी का आकार ले लेगा, ठीक है। नहीं विश्वास है तो आप जाके देख लीजिएगा। तो बाल्टी में रखिए तो बाल्टी के आकार का ले लिया, लेकिन देखिए आप दूध देने जाते हैं, नहीं जाते हैं, यादव लोग जाते हैं, यादव लोग कौन कौन है, यादव लोग जाते होंगे दूध देने, ठीक है।
तो मतलब जिसके पास भैंस होगी तो वो भी जाता होगा, ठीक है। तो मान लीजिए दूध देने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं या दूध आता है, तो देखिए दूध वाला कभी कभी क्या करता है, कभी बड़ा वाला डिब्बा में लेके आएगा, कभी छोटे डिब्बे में लेके आएगा, कभी गिलासे में भर के ले आएगा, कभी बाल्टी में ही ले आएगा। लाएगा 1 ही लीटर, जितना आप बनाए रहेंगे 1 लीटर 2 लीटर जो भी बनाए रहेंगे उतना ही लाएगा, लेकिन अलग अलग बर्तन में लेके आता है, तो अलग अलग शेप का हो गया ना। बाल्टी में लाया तो बाल्टी के शेप का, गिलास में लाया तो गिलास के शेप का, लेकिन आयतन तो उसका फिक्स है ना, 1 के लीटर देता है ना। तो वही है, मतलब आयतन निश्चित होता है, यानी द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक है। और आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि आकार कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें रखोगे उसी का आकार लगेगा। गैस जो होता है इसका और आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। कैसे, देखिए सिलेंडर में गैस भरते हैं, मीथेन गैस, एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो उसमें भरेंगे एक सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, देखिए वो भी बताऊंगा। तो ये गैस में एलपीजी जब भरते हैं ना तो उसके कंप्रेस करके भर देते हैं, क्योंकि इसकी भी जगह ज़्यादा होती है, तो इसे संपीड़ितता भी ज़्यादा होती है, तो इसे संपीड़ित करके मतलब भर देते हैं प्रेशर लगा लगा के, ठीक है। तो मतलब इसका जो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है, गैस का। समझ गए इतना ना। अब हम थोड़ा सा देखें, अभी यहाँ पे मैंने कहा कि इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी गैस को संपीड़ित कर करके, तो मतलब दाब लगा लगा के और ताप, यानी दाब और ताप लगा के हम क्या पदार्थ की अवस्था बोले तो ठोस द्रव गैस में कुछ लोचा कर सकते हैं, घमेला मतलब घाल मेल कर सकते हैं टेम्परेचर और दाब बढ़ा के। तो चलिए देखते हैं, कर सकते होंगे तो करेंगे भाई, ठीक है। तो ये पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा जान गए होंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है, संपीड़ितता भी इसमें जान गए, ठीक है, और दृढ़ता ठोस में होती है, ठीक है। और ऐसे हो गया, ठीक है। तो ठोस द्रव गैस के बारे में इतना जान गया आप ना। अब मैं अभी आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि ताप टेम्परेचर का परिवर्तन करके पहले दाब का देख लेते हैं ना, दाब का। तो दाब देखिए, दाब जैसे यहाँ पे मान लीजिए गैस है ना, गैस को एलपीजी सिलेंडर में है ना, तो उसको दबा दबा के लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में चेंज कर लेते हैं, दाब लगा लगा के, ठीक है। तो दाब लगा लगा के एलपीजी में कर लेते हैं। जैसे लाइटर है ना, लाइटर में ऐसे देखो कि पानी टाइप का रहता है, लेकिन वो पानी रहता नहीं है, वो गैस रहता है, गैस को दबा दबा के पानी में कर देते हैं, ठीक है। तो उससे वो पानी बन जाता है, ठीक है। तो मतलब इससे दाब बढ़ा के अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो ताप बढ़ाकर भी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ताप परिवर्तन, ताप के आधार पे अवस्था में परिवर्तन, ताप के आधार पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, ठीक है। ताप के आधार पे अवस्था में परिवर्तन, मतलब कोनो भी ताप में बढ़ा रहे हैं तो कुछ परिवर्तन होगा। तो अवस्था क्या होती है, तो अवस्था होती है ठोस द्रव एवं गैस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ठोस द्रव, यहाँ पे है गैस, ठीक है। अब टेम्परेचर के आधार पे ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ठोस क्या है, ठोस मान लीजिए बर्फ़ ले लीजिए, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। बर्फ़, ठीक है, ये बर्फ़ मान लीजिए, बर्फ़ की कोई सिल्ली है ऐसे, ठीक है, ये बर्फ़ है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जब हाई किए, टेम्परेचर बर्फ़ का टेम्परेचर, बर्फ़ देखिए, बर्फ़ जो होता है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ से मतलब द्रव में आने लगता है, ठीक है। तो मतलब बर्फ़ -10-12 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है, लेकिन ये आकर उसी पे मतलब क्या कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे द्रव में बदलने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं ना, तो क्या होता है ना, जो बर्फ़ है, बर्फ़ क्या हो जाता है, ठोस से द्रव में चेंज हो जाता है, ठीक है, ठोस से द्रव में चेंज हो जाता है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, ठीक है, इसका बर्फ़ का, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। ठोस से गल के द्रव में जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, गलनांक, ठीक है।
गलनांक कहेंगे। मैं ईमेल ना बनाओ तेरी यार, रुको ईमेल ऐसे बनाओ, इसे क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। गलनांक कहेंगे। और ध्रुव, ये ध्रुव है ना, तो ध्रुव का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्वथनांक के बिंदु। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी, यहाँ पे पानी लिखना था ना, पानी, पानी ऐसे, ठीक है, पानी है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इसका क्या है, टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किए तो ये क्या हो गया, ध्रुव से गैस में बदलने लगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या, ध्रुव से गैस में गया तो इसे क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, ठीक है। ध्रुव से गैस में गया तो क्वथनांक कहेंगे, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किए तो क्वथनांक हो गया, ठीक है। मतलब गलनांक मतलब वह टेम्परेचर जिस पे ठोस, कोई ठोस ध्रुव में बदल जाए तो क्या कहता है, गलनांक कहलाता है। मतलब गलना यानी गलनांक, और उबलना मतलब बॉयलिंग मतलब क्वथनांक, ठीक है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कर दिया, ठीक है। तो ये पानी जो इसमें जाता है तो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, ठीक है, भाप, भाप बन जाता है, ठीक है। ये बन गया, ऐसे हुआ, ठीक है। इस तरह से होता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये एग्जाम्पल लिया ना, तो इस तरह से हुआ कि मतलब यहाँ टेम्परेचर बढ़ा घटा के इसमें से अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। देखो, ठोस से पानी में गया, पानी से गैस में, मतलब ठोस से ध्रुव में गया, ध्रुव से गैस में हो गया ना। तो ये वाला एग्जाम्पल हटा के और थोड़ा सा कुछ ठीक लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अच्छा ऐसा भी हो सकता है यार कि कोई चीज़ ठोस में रहे और डायरेक्ट ध्रुव में जाए, बिना गैस में चला जाए डायरेक्ट। जी हाँ, हो सकता है, किया भी गया है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं कि ऐसे किए, ऐसे कोई भी चीज़ है उसको गर्म किए, थोड़ा सा गर्म किए और क्या किए, गैस में चला गया, तो इसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं जब कोई ठोस चीज़ को थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो गैस में चला गया। जैसे कपूर है, कपूर को आप जलाते हो तो यार वो देखते हो गर्म किए तो पानी लेके बाहर थोड़ी ना लगा, तो वो जाए हवा मुड़ जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं कपूर को तो वो गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब चाइना नहीं, इंडियन डिस्क मान लीजिए, ऐसे लीजिएगा, ठीक है। ऐसे है कोई ऐसे प्लेट है इंडियन का, ऐसे ऐसे, और इसमें कोई ऐसे कुप्पी उप्पी लगा के ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे आप तोप दीजिएगा, और ऊपर से ऐसे रुई भर के यहाँ पे रुई से भर दीजिएगा, मतलब निकलने ना पाए। यहाँ से हीट दीजिएगा, हीट, ठीक है, हीट देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कपूर जो रखा है वो आके इसी के सतह पे चिपक जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ठोस है, ठोस से डायरेक्ट गैस में जाएगा, ऐसे ऐसे करके गैस में जाएगा और यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, फिर ठंडा होकर यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है, फिर ठोस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो क्या है, ऊर्ध्वपातन। अब देखो, मतलब गैस में गया, गैस से फिर ठोस में आ रहा है, गैस से फिर ठोस में आ रहा है, यानी कि गैस है और गैस से फिर ठोस में आ रहा है। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण कहलाती है, निक्षेपण, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण। गैस से डायरेक्ट ठोस में आने की प्रक्रिया कहलाती है, निक्षेपण कहलाती है, ठीक है। तो ये निक्षेपण हो गया। जैसे ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, शुष्क बर्फ, तो ये वाला मतलब यही दिखाता है, ठीक है। शुष्क बर्फ जो होता है इसको कंप्रेस करके, मतलब दवा इसमें ये दाब देते हैं, दाब मतलब गैस को दाब दे के बर्फ में बना जाता है, ठीक है, टेम्परेचर उसका लो करके, ठीक है। तो देखिए, टेम्परेचर जब लो करोगे ना, मैं बताऊँ आपको, टेम्परेचर बढ़ाते हो, अभी मैं यहाँ पे और थोड़ा सा कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। ठोस से ध्रुव में गया तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे यार मैं टेम्परेचर लिखा था तो उसी में रहने देता, मज़ा आ जाता ना। ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे बर्फ़ है ना, बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना। जब इसको 0 डिग्री मतलब माइनस में रहता है, लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते हो ना तो ऐसा होता है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो कुछ समय के लिए रुक जाता है यार, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है, 0 पे रहने लगता है, और उसमें आप देते जाते हो और उस बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब उसमें देते हो तो ज़्यादा जाता कहाँ है, कहाँ मतलब थैली वैली में लुकवा लेता है, क्या चुरवा लेता है, हाँ चुरवा लेता है, गुप्त रूप से चुरवाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, गलन, संगलन की गुप्त सीमा, ठीक है। गलन या संगलन
ठीक है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ऐसे कुछ भी कह लीजिए, संगलन की गुप्त ऊष्मा। मतलब जब देते हो आप इसमें ऊष्मा ना, तो क्या कहा जाता है, जब ऊष्मा देते हैं आप तो मतलब टेम्परेचर बढ़ता नहीं है कुछ समय के लिए, वो ऊष्मा कहीं पे जाता है, कहाँ पे जाता है मैं बताता हूँ, तो उसे क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन, गलन, संगलन नहीं, संगलन की, गलन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा, गलन, संगलन की गुप्त ऊष्मा। गलना मतलब ठोस से ध्रुव में गल रहा है ना, तो गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब गलाने में जो ऊष्मा दी जाती है, तो मतलब टेम्परेचर जब बढ़ता नहीं है तो वो जो गुप्त मतलब जाती है ऊष्मा, वो कहाँ क्या कैसी होती है ना, तो उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। अच्छा, जाती कहाँ पे है, तो ये ठोस है, ठोस बर्फ है ना, बर्फ़ के कण ऐसे ऐसे हैं पास पास ना, तो जब ऊष्मा देते हो और जब ये ध्रुव में आने लगता है, तो जब ध्रुव में आने लगता है तो आप पढ़े हैं अभी कि ध्रुव में जो होता है वो कण, उस कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, जबकि ठोस में ज़्यादा होता है। तो जो आकर्षण ये ऊष्मा देते हो ना, तो ठोस के कणों के बीच के आकर्षण बल तोड़ने के लिए, मतलब दूर दूर करने के लिए वो ऊष्मा खा लेता है, मतलब उसी में अवशोषित कर लेता है ऊष्मा को, मतलब तोड़ने में लगा लेता है, ठीक है। जैसे आप गर्म तावा है, उसी पे आके जाके चड्डी निकाल के बैठ जाओ, ठीक है। अब जैसे बैठोगे छन भाई, अच्छा मान लो नहीं निकाले हो, पहन के बैठ गए, ठीक है, पहन के बैठ जाओगे, फिर भी थोड़ी देर में जलने लगेगा, मतलब भागने लगोगे ना, तो ठीक ऐसे भी होता है। जब इसमें ऐसे यहाँ पे नीचे से हीट देते हैं ना, हीट, तो इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। कणों की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब हीट, हीट मतलब गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो गति करने लगते हैं, भागने लगते हैं, छन छन, ठीक है, तो इसके कण भागने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हीट जो होता है, इसके कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में लग जाता है, जिससे टेम्परेचर स्थिर रहता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा और भी जान लीजिए, जब ये बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए ध्रुव है ना, ध्रुव से जब गैस में जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये मिटाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, यानी कि ये पानी है ना, पानी यहाँ पे है, पानी है ना, पानी है, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं इसे ना, तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है ना, तो कुछ 1 2 4 मिनट जो समय होता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है, मतलब 100 से बढ़ता ही नहीं है, ऊष्मा आप दिए देते जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर में बढ़ावट नहीं आती है, मतलब उसी पे रुका रहता है, मतलब ना ज़्यादा ध्रुव में रहता है ना ज़्यादा भाप में रहता है, वही प्रक्रिया रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी जो होता है, तो देखिए यही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लेटेंट हीट होता है, तो वो अभी आप अगले चैप्टर में कहीं पे पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में बढ़िया से पढ़ेंगे, उसका उस पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो वहाँ पे बताऊँगा। देखिए पानी जो होता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पानी से जलना ज़्यादा होता है कि भाप से जलना ज़्यादा होता है, मतलब कष्टकारी, तो भाप से जलना ज़्यादा कष्टकारी होता है। क्यों? क्योंकि ये जानते हो ना, इसकी गुप्त ऊष्मा होती है, इसमें गुप्त ऊष्मा रहती है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें रहता है, तब वो भाप में जाता है। तो भाप में 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इसमें क्या हुआ, पानी में 100 रहता है उबलते हुए पानी में, ठीक है। तो 140 और 100 में फ़र्क नहीं होता है, 140 वाला जला के दे देता है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे पानी है ना, तो इसमें भी पानी में जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके रुक जाता है, तो इसके कणों के बीच में भी आकर्षण बल को तोड़ने में ऊष्मा लग जाता है, और ऊष्मा को क्या कहते हैं, उस ऊष्मा को जो आकर्षण बल तोड़ने में लगता है उसे क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, ध्रुव से गैस में जाना क्या कहलाता है, वाष्प कहलाता है ना, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, समझ गया ना। वाष्प गुप्त मतलब गलन की ऊष्मा, मतलब गलाने में जब टेम्परेचर एक जगह पे रुका रहता है थोड़े समय के लिए, उनके बीच ठोस के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में जो लगता है ऊष्मा, उसे क्या कहते हैं, गलन, संगलन की गुप्त ऊष्मा। और वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो ध्रुव के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, टेम्परेचर जिस समय पर रुका रहता है, वो ऊष्मा जो होती है वो क्या कहते हैं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ऊर्ध्वपातन निक्षेपण समझ गए, ठीक है, गलनांक क्वथनांक सब समझ गए ना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वाष्प, ठीक है, वाष्पीकरण बताता हूँ, वाष्पीकरण क्या होता है, ठीक है। ये अपना लास्ट टॉपिक है शायद, हाँ शायद, वाष्पीकरण। और लास्ट वास्ट कुछ मत बोलिएगा, क्यों ना मत बोलिएगा, क्योंकि यार हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस में कोई लास्ट वास्ट नहीं होता, हम सब कुछ सीखते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं देखूँ वाष्पीकरण, ठीक है, ये मिटा दूँ मैं, ये भी मिटा दूँ, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, अबे भाई
वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है ना, यह एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया होती है जो द्रव की सतह पे होती है। और कैसी प्रक्रिया होती है कि मतलब कोई द्रव है, द्रव का ही वाष्प में जाता है ना, गर्म होगा वाष्प में जाएगा। तो द्रव, कोई भी द्रव है, द्रव पदार्थ में से पानी मान लीजिए, तो द्रव है तो उसके सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया कि अगर उसके क्वथनांक ही तो होगा, द्रव है तो क्वथनांक होगा, क्वथनांक से नीचे मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 के नीचे 90, 95, 80, 82, 83, 81 जोन होल फलाने का, ठीक है, उसी तापमान पे वो वाष्प में बदल जाए, ठीक है, मतलब सतह से वाष्प में बदलने लगे, तो ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण कहलाती है। एक बार फिर से बता दूँ कि ये वाष्पीकरण जो होती है द्रव की सतह पे होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो उसके क्वथनांक के नीचे ही, मतलब उसके क्वथनांक जो 100 है, 200, 400 कुछ भी है, उसके नीचे ही टेम्परेचर पे वो मतलब वाष्प में बदलने लगती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। तो वाष्पीकरण जो होता है, ये देखिए आप प्रयोग करके देखिए। एक गिलास ले लीजिए, एक कटोरी ले लीजिएगा, एक थाली ले लीजिएगा, ठीक है, उसे आप पानी भर लीजिएगा, सेम पानी भर लीजिएगा, 1-1 लीटर मान लीजिए, जो आधा लीटर जिसमें जो भी हम आए सेम अमाउंट में, और सेम जगह पे ले आके रख दीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि वाष्पीकरण हुआ, लेकिन उसमें आप क्या पाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बना दूँ, ऐसे मान लीजिए गिलासा है, ये गिलासा है, मान लीजिए ये गिलासा है, ठीक है, और ये क्या है, ये कटोरी है, ठीक है, ये कटोरी है ऐसे, ठीक है, ये कटोरी है, और ये क्या है, थाली है, ठीक है, ठीक है, ये थाली है। अब देखेंगे आप ना कि वाष्पीकरण इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है, पानी इसमें भी है, इसमें भी है, पानी ही है, इसमें भी पानी ही है, ये H2O पानी का सूत्र है, ठीक है, पानी इसमें भी, पानी इसमें भी। लेकिन देखेंगे कि इसमें वाष्पीकरण होने में 30 मिनट लगा, 30 मिनट, इसमें क्या लगा, 40 मिनट लगा, और इसमें क्या लगा, 45 मिनट लगा या 50 मिनट लगा, ठीक है, 50 मिनट लगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वह जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सतह के क्षेत्रफल पे, ठीक है, यहाँ पे लिख ऐसे डाल देता हूँ, किन कारकों पे वाष्पीकरण निर्भर करता है, ठीक है, सतह के चाक खाई लेना यार, सतह के क्षेत्रफल पर, ठीक है, सतह के क्षेत्रफल पर, सतह के क्षेत्रफल पर, मतलब सतह के क्षेत्रफल, देखिए सतह का क्षेत्रफल इसका सतह ये है, इसका सतह है, इसका सतह है, ठीक है। तो सतह के क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इसका कम है तो कम होगा वाष्पीकरण, और इसका सबसे कम है तो इसका वाष्पीकरण सबसे कम होगा, ठीक है। जैसे आप कपड़ा फैलाते हैं तो तार पे फैलाए हैं तो आप खोल के फैलाएंगे तो जल्दी सूखेगा, और एकदम बटोर के फैलाएंगे तो कम मतलब धीमे सूखेगा, ठीक है। यही कम होता है कि यानी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। मेरी एनर्जी डाउन हो रही है इसीलिए धीमे बोल रहा हूँ, और एक चाक खा लिया हूँ और बहुत बुरा फील हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे और देखते हैं वाष्पीकरण की, और देखिए क्या होता है, आर्द्रता पे, वायु की नमी पे, वायु के वेग पे, वायु की गति, वायु की वेग पे, वेग या गति कह लीजिए, वेग मतलब ज़्यादा तेज हवा रही, बम 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 आनी आ रही तो जल्दी सुखाई जाए फर 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 कह के, और अगर धीमा रहेगा तो मतलब धीमे सूखेगा ना, मतलब हवा धीमे रहेगा तो धीमे धीमे कपड़ा सूखेगा, ठीक है, ऐसे ही ले लीजिए। तो ऐसा होता है ना। और फिर देखिए ये भी हो गया वायु की वेग पे, और फिर आर्द्रता पे, आर्द्रता मतलब समझ रहे हो, मतलब वायु में नमी होती है यार, देखो वायु में नमी मतलब, जैसे देखो वायु में नमी मतलब क्या, टेम्परेचर मतलब उसमें पानी की बूंदें भी हो, हवा के साथ पानी की बूंदें भी छोटी छोटी हो, नमी हो, थोड़ा सा पानी वानी बरसा रहता है तो हवा चलती है तो ऐसा महसूस होता है कि मुँह पे पानी वानी छींटे पड़ रही हैं, ठीक है, मतलब अच्छा लगता है, हवा ठंडा ठंडा, ठीक है। तो नमी होती है उसमें, तो यार वो खुद ही कपड़ा भिगा देगा तो सुखाएगा क्या, नहीं सुखाएगा ना, तो इसीलिए वहाँ पे कपड़ा बहुत धीमे सूखेगा, ठीक है। वाष्पीकरण वहाँ पे बहुत कम होगा, ऐसे समझ गया। तो वाष्पीकरण किन किन कारकों पर निर्भर करता है आप लोग समझ गए होंगे ना। मेरी एनर्जी डाउन हो रही है यार, 2 घंटा 3 घंटा बक 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 करना आसान बात है क्या, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए वाष्पीकरण जो होता है ना, ये जब होता है ना तो ठंडा कर देता है। जैसे आप घड़े में देखिए, घड़े में पानी रहता है ना तो वहाँ पर भी वाष्पीकरण होता है,
अच्छा मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं, नहीं पढ़ाया हूँ ना। वाष्पीकरण होता है, देखिए संघनन भी एक होता है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। वाष्पीकरण जो होता है, पेट्रोल है, आप इस पे रखिए सतह पे, जब ऊष्मा वहाँ से अवशोषित करता है तब जाके ऊपर मतलब ठंडा करता है। जैसे आप महारे पे जब पानी की छींटे मार देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से वाष्पीकरण होता है, तो वहाँ से ऊष्मा लेके उड़ जाता है, तो आपको ठंडक महसूस होती है ना। आप हाथ पे पेट्रोल रखते हैं तो यहाँ से जब पेट्रोल वाष्पीकरण होता है तो आपके हाथ में ठंडक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट लिया, हीट मतलब काइनेटिक एनर्जी लिया, तो गति करने लगा, उड़ गया भों भों करके, ठीक है। मतलब छटकने लगा, ऊष्मा पाया हीट, ठीक है। तो ऐसे होता है, आप समझ गए, ठीक है। तो ठीक है, अब अभी मतलब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यार। अगर अब की बार माइक नहीं पकड़ा होगा ना तो भगवान के समय यार बहुत दिक्कत होती है यार, सच बता रहा हूँ यार। माइक नहीं पकड़ता है यार, कभी कभी यार छोड़ देता है। पिछली बार वीडियो बना रहा था यार, माइक ही नहीं पकड़ा था। अगर नहीं पकड़ा होगा तो ये वीडियो पक्का यही वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। भले ही आवाज़ नहीं आएगी, हाँ परेशान हो गया हूँ यार, ठीक है। तो ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, वीडियो को देखने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगा, और आपका सारा चैप्टर साइंस का सारा 9 से लेकर 12 तक का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं साइंस के सारे चैप्टर को पढ़ाऊँगा। जीव विज्ञान को शायद ना पढ़ाऊँ यार, जीव विज्ञान नहीं पढ़ा पाऊँगा, शायद कोई और पढ़ाएगा, लेकिन और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊँगा। आई विल प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। ठीक है, बाय, धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक ठोक दीजिएगा लाइक, और कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपका डाउट सबके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। और देखूंगा कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन वीडियो देखता है। धन्यवाद।